इस तरह से जब आके मंच पर भाषण देते हैं तो हम लोगों का सीना चौड़ा हो जाता है कि हम लोगों ने अच्छे लोगों को बनाया है जो समाज में अच्छी सोच लेके जिस सुल्तान अली के भी शब्दों में था। मैं अब कार्यक्रम अब समाप्ति की ओर मैं ले जा रहा हूँ वक्ता के रूप में अमित विक्रम जी को। और इसका श्रेय निश्चित तौर पे बिहार में एनडीए की जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी और ये छोड़ते नहीं है और इसलिए आज इन्होंने ये दो महानुभावों का स्वागत कार्यक्रम रखा है। सिर्फ रूबरू होने के लिए नहीं, हम लोगों के बीच में इनको लाकर इन्होंने बताया है कि मैं सबके साथ हूँ। समाज का हर वर्ग मेरे साथ जुड़ा हुआ है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। मुजफ्फरपुर बाबा गरीबनाथ की धरती है और दाता कम्बल शाह की धरती है और दोनों के बीच की दूरी मात्र 1 किलोमीटर है। 1 किलोमीटर के बीच में पूरा हिंदुस्तान बसता है। मोहब्बत है, ये किसी से मिलने वाला नहीं है। हम लोग इंशाअल्लाह इनके नेतृत्व में आने वाला विधानसभा चुनाव पूरे मुजफ्फरपुर में 11 विधानसभा इनके झोली में डालने का काम करेंगे और इनको हम लोग इंशाअल्लाह पूरी माइनॉरिटी के लोग एकजुटता दिखाते हुए इनको जो है हम लोग फिर से बिहार विधानसभा भेजेंगे। इनको मंत्री हम लोगों को दुआ रहेगी ये मंत्री बने और इनके मंत्री जब थे जो विकास हुआ है वो विकास अब रुक चुकी है, तो अब इनके आने के बाद फिर से गंगा बहेगी। अब मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी इन्हीं की देन है। फर्दो नाली हो तराम तराम। ये आदरणीय सुरेश शर्मा जी का बड़प्पन है, आप लोगों का बड़प्पन है कि आप लोग इस कार्यक्रम में अपना समय निकाल कर आए। मैं सबसे पहले आदरणीय सुरेश शर्मा जी को अपनी तरफ से धन्यवाद देता हूं कि आपने इस कार्यक्रम का आयोजन जी। एक बार नौजवान के लिए जोरदार ताली आपको बजाएं। आज एक एक चीज पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कैसे विकसित भारत होगा, कैसे लोगों को जॉब मिलेगा, कैसे देश समृद्ध। सरकार में एनडीए की सरकार ने मुजफ्फरपुर मदरसा बोर्ड के 2 सदस्य शबीर अहमद प्रोफेसर और प्रोफेसर खुर्शीद जी तालब जी को अरमान जी को मदरसा बोर्ड का सदस्य बनाया गया है और आज एनडीए के मुस्लिम भाई और हिंदू भाई ये गंगा जमुने की संस्कृति को स्थापित करते हुए दोनों का सम्मान समारोह आज आयोजित किया गया था अटल सभागार में। काफ़ी जो मदरसा बोर्ड के बारे में बहुत सारी भ्रांतियाँ फैलाई जाती है, ये दोनों प्रोफेसर को आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने इनको दोनों प्रोफेसर को बनाया है ताकि शिक्षा का विकास मदरसा बोर्ड में जो कमी है उसको ये लोग सुधार करेंगे। इसलिए दोनों ही प्रोफेसर हैं, पढ़े लिखे हैं। मदरसा बोर्ड में बनाने का उद्देश्य जो हम लोगों को ज्ञात हुआ है वो यही है कि उसका कायाकल्प हो, उसका विकास हो, उसमें शिक्षा जगत की पैठ हो और उससे लोग भी हर क्षेत्र में डॉक्टर, इंजीनियर, सब तरह के लोग उसमें बने। इस उद्देश्य से इन दोनों मुजफ्फरपुर के प्रोफेसर शबीर साहब और अरमान साहब को बनाया गया है और हम समझते हैं कि यह शुरुआत मुजफ्फरपुर से
हो रही है, लेकिन पूरे बिहार में मदरसा बोर्ड का कायाकल्प होगा, ऐसा विश्वास मुजफ्फरपुर के सभी हमारे जदयू के अध्यक्ष, भाजपा के अध्यक्ष, सभी लोग को मानना है कि मदरसा बोर्ड एक उत्कृष्ट शिक्षा का केंद्र बनेगा। और उसके लिए आज जो है अटल सभागार में हम सब लोगों ने मिलकर के इन दोनों प्रोफेसर को स्वागत किया है कि आप इसको संचालित करके इसको अच्छा मदरसा बोर्ड बनावे, जहाँ से खुशबू पैदा हो, शिक्षक पैदा हो। इसके लिए आज इसका स्वागत समारोह अटल सभागार। देखिए, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने मुझको दूसरी बार बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड का सदस्य मनोनीत किया। हमारे साथ साथ भाई खुर्शीद अरमान साहब को भी मुजफ्फरपुर से का मनोनयन हुआ है। देखिए, बिहार के अंदर मदरसा बोर्ड जो है, इसके बारे में सबको पता है। जिस तरह से बिहार एग्जामिनेशन स्कूल बोर्ड है, बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड है, उसी तरह से बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड है। दोनों जगह से इक्वल डिग्रियां दी जाती हैं। भाषा अलग अलग, संस्कृत बोर्ड है तो संस्कृत की भाषा में पढ़ाई होती है, मदरसा बोर्ड है तो उर्दू अरबी तालीम दी जाती है, बिहार एग्जामिनेशन बोर्ड है तो जाहिर सी बात है सभी सब्जेक्ट मिलाकर वहाँ शिक्षा एजुकेशन दिया जाता है। तो बोर्ड का वही काम है जो अन्य बोर्डों का है। यहाँ से भी मैट्रिक स्तर से लेकर इंटर स्तर तक की पढ़ाई होती है और बच्चे यहाँ से पढ़कर आगे जाते हैं।